मध्य प्रदेश में चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन तेंदुखेड़ा क्षेत्र में चुनावी माहौल में लगातार गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी का एक नज़ारा नरसिंहपुर की तेंदुखेड़ा विधानसभा में देखने को मिला, जहां पर तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। अभिलाष मिश्रा ने बातों ही बातों में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने कभी दल बदलने का काम नहीं किया। जिस पार्टी में है निष्ठा से काम कर रहे हैं। जिले के सभी ग्रामों में बूथ केंद्रों में हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और जिले की चारों सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। नरसिंहपुर से सालिकराम राजपूत की रिपोर्ट। खेरी है, बिजोरा है, मानकपुर, हमें सिर्फ इतने बूथों की जवाबदारी तय करना है और हम विश्वास दिला रहे हैं कि एक पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी एक शिक्षक के बेटे को जब भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष बनाया जाता है, और मैं तो बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं सीताराम भाई, मैंने कभी आज दिनांक तक समझौते की राजनीति नहीं की। पिछले चुनाव में भी मैं मुलायम सिंह जी के साथ था। आप लोगों के मन थोड़े उम्मीद, ये नहीं कह रहा, लेकिन जायज था। 2 लाख का कर्ज हमारे सामने था। व्यक्ति ने सोचा कि हम छोटे से किसान हैं, एक बार वोट दे के कांग्रेस को देख लो, 2 लाख का हमारा कर्जा माफ होगा। युवाओं ने सोचा कि नहीं भैया, इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। कमलनाथ जी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सिंधिया जी बोल रहे हैं। युवाओं ने सोचा घर बैठे 5,000 का हमें भत्ता मिलेगा। भैया बोला था कि नहीं बोला कांग्रेस? छोटे छोटे 19-20 लाख थे, लेकिन भाजपा ने कभी नहीं बोला। भाजपा चाहती तो झूठ बोलकर हम पिछली बार भी सरकार बना लेते कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं कहा। इसके बावजूद प्रत्येक घर में सब किसान बैठे, ये समझने की जरूरत है 2 लाख पहुंचे, लेकिन हमने बोला नहीं। और आपके घर में 2 लाख, यदि किसी परिवार में एक घर में 4 खाते हैं, 5 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है सीताराम भैया, तो आप ये मान के चलो कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो मिलके 12,000 रुपया, अब 12,000 मिले तो 12 पंचे, यदि एक घर में एक साल में 60,000 और 5 साल की सरकार में 6 पंचे, कान चाहे ऐसा पकड़ो चाहे ऐसा पकड़ो, 1 लाख ज्यादा। अभी जो भैया राम जी कह रहे थे, हमने जब से होश संभाला 98 मैंने कभी कांग्रेस का काम नहीं किया। यदि कभी किया हो तो बिलहरा शक्ति केंद्र पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि चाचा जी एक बार आप आए थे रात में या दिन में, मैंने कभी कांग्रेस का आग्रह किया। हम पिछली बार भी ना दिया गए थे, बड़ी मुश्किल के साथ। लोगों को लग रहा था कि यार एक बार जी वहां गए हैं, देख लो कांग्रेस में यदि व्यवस्था बनेगी तो हम कांग्रेस के लोगों को भी सहमत थे कि ये काम करेंगे। हमारे युवाओं को 5,000 रुपया दे देते, किसानों को दे देते, लेकिन सरकार बनी 18 महीने में और तो और जो अंत्येष्टि के 5,000 रुपया मिलते थे आपको, चूंकि ये गरीबों की सरकार, आमजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी पहला इस विश्व का दल है कि जो बराबर से बैठने का अधिकार कार्यकर्ता को और नेता को। आज हम जिले के अध्यक्ष हैं, हम जिले में कहीं जाते हैं हमें कुर्सी मिलती है। कल आपके जैसा कोई युवा जिले का अध्यक्ष बनेगा, मंडल का अध्यक्ष बनेगा। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कोई मालगुजारों की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों की पार्टी है, जो आमजन की पार्टी जिसको कहते हैं। हमारे बीच में भैया राम पटेल जी विधायक थे, हम गए, हमने कही गुंदराई का जो रोड करवाना है, बोले चलो भैया। हाई स्कूल बिलहरा का मामला आया, हम बहुत जवाबदारी के साथ कह रहे, मैं जीवन में पहली बार मुख्यमंत्री जी के घर बैठ के नाश्ता करके विधायक जी ने कहा तो भैया जी हमारे कार्यकर्ता। उस समय मैं जिले का मंत्री भी नहीं था, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन भैया राम पटेल जी ने कार्यकर्ता का भाव समझा। ये भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल बिलहरा में चाहिए। जी बोले भैया हमने चिट्ठी लिख दी, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, आप हमें लेके गए। ये कोई मिथ्या बात नहीं कर रहा भाषण, पहली बार बैठ रहा जब से हम अध्यक्ष बने आप लोगों के बीच में। विधायक जी हमें ले गए, शिवराज जी के साथ मुझे बिठाला और उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा ये हाई स्कूल की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 3 किलोमीटर दूर में यदि हो जाता है 5 किलोमीटर तक, उन्होंने क्राइटेरिया बताया, इस वजह से बिलहरा के स्कूल नहीं हो पाए। लेकिन बाहरी मुख्यमंत्री अभी डोभी में मॉडल स्कूल, भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्लॉक में एक स्कूल ऐसा बनाया है कि सरकार की बसें घर आएंगी। जो प्राइवेट स्कूल बन रहा है ना 1-2 करोड़ के, ये नहीं,
35-40 लाख के पैकेज के साथ एक बड़ा स्कूल बनेगा एक ब्लॉक मुख्यालय पे। उसमें हमारे बच्चे जाएंगे कम फीस में, बहुत अच्छी है। 4 पाठक नवीन लिस्ट आई। एक 4 पाठ और हो गया, तालियां बजे 2 हो गए, एक तेंदुखेड़ा, एक डोभी, एक 4 पाठ। भविष्य में हम जहाँ सबकी सहमति बनेगी तो सुंदरई में या मानकपुर बिजौरा के बीच में पीपरवानी में, जहाँ भी बिलहरा शक्ति केंद्र के सब लोगों की सहमति बनेगी, वहाँ भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस बड़े मॉडल स्कूल को इस क्षेत्र में लाएंगे। और हम लोगों ने प्रयास किए, और ये सब कहने की बात नहीं। आज गुंदरई में देखो अमर सिंह भैया आप बैठे, चारों तरफ से बढ़िया पक्की डामल की सड़क ये किसने बना दी? कांग्रेस ने बना दी क्या? और कांग्रेस का नेता चुनाव के समय आएगा, भैया ठाकुर साहब ध्यान रखना, और सब युवा साथी भी बैठे, चुनाव में तो बहुत सम्मान मिलेगा। मैं साथ में रहा हूँ, उनके साथ में भी रहा, उनके साथ भी काम किया। हनुमत भैया को हम जगाते थे कि हनुमत भैया, उस समय हमारे कांग्रेस के नेता थे, उस समय अपने भैया खत्म हो गए, नवल भैया के घर भी जाते थे, हार जाती थी पार्टी। कांग्रेस का व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता, ये तय दिमाग में रख लेना। 4 साल कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं आएगा। चुनाव है तो पैसा आएगा, दारू आएगी, भैया सब बंटवाओ साथ में, हम तो कह रहे झंडा तक लगा दो। लेकिन आग्रह ये कि हम राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी ओटा टिप्टी बनाने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे घर में नल की टोटी लग गई, हमारे घर में हमें पैसा मिल गया, हमारा घर बन गया, हम इसके लिए